क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का जो एक्सरसाइज हमारी 7.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 19 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 18 हल किया था। यहाँ पे कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x² + 1 है और x² + का 3 है। आप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, t मान सकते हैं। x² को t मान के भी इसको हल किया जा सकता है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर t मान के हल ना करें तो इसको और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो दोनों करने का तरीका एक जैसा है। अगर ऐसे आप डायरेक्ट करते हैं आंशिक भिन्न में तो आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी देर में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे करते हैं जरा देखो, क्योंकि मैंने आपको आंशिक भिन्न से आपके लिए होमवर्क में कह सकता हूं कि आप इसको x² = t मान के भी हल कर सकते हैं। उसका 2x dx डिफरेंशियल कर देंगे, यहाँ पे मान वापस कर देंगे, फिर आंशिक भिन्न लगा देंगे। वरना उससे पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं दूसरे तरीके से। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जब हम इस आंशिक भिन्न लगाएंगे यहाँ पर, तो जब जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं उसे हम ax + b के रूप में लिखते हैं और यहाँ पे x² + 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो इसके आगे b के आगे क्या आएगा, cx + का d आएगा। तो इसको हम लिखेंगे x² + का कितना 3 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद लिखने के बाद इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² + 1 x² + 3 और यहाँ पे हो जाएगा ax + b के साथ आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x² + 3 आ जाएगा और cx + d के साथ हमारे पास यहाँ पे x² + 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा x² + 1 और ये हो जाएगा x² + 3 हो जाएगा। अब देखिए इससे वाला स्टेप कैंसिल हो गया। तो 2x बराबर हमारे पास कितना आ गया, a, इसकी गुणा करेंगे ax³ हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का bx² हो जाएगा, 3ax हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3cx³ हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे dx² हो जाएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो cx हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, ये d हो जाएगा। इतना आपको मैं समझता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। q वाले पद एक साथ लिख लीजिए, स्क्वायर वाले पद एक साथ लिख लीजिए और x वाले पद एक साथ लिख लीजिए। हमने q वाले पद लिखे तो a + c लिखा जाएगा। स्क्वायर वाले पद में हमारे पास ये वाला पद है और ये वाला पद है, तो यहाँ पे b + d लिखा जाएगा। x वाला पद हमारे पास ये वाला है और ये वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास 3a, यहाँ पे x लिख देते हैं, 3a प्लस का कितना हो जाएगा c और अचर पद में हमारे पास 3b प्लस का d हो जाएगा। बस आपको कंपेयरिंग करनी है, हल करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x³ के गुणांक की तुलना करने पर, x² के गुणांक की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर और यहाँ लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर। तो x³ का गुणांक यहाँ पे आप जानते हैं a + c, यहाँ पे है ही नहीं, 0 होगा। तो a बराबर - का c, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे एक कौन सी समीकरण है, तो एक हमारी ये वाली समीकरण है, इसको मान लिया। फिर यहाँ पे लगा के a b c d के मान उसको हम उसका इंटीग्रल कर देंगे। अब यहाँ पे x² का गुणांक भी इधर कुछ नहीं है, तो b + d बराबर कितना 0, तो b + d है यहाँ पे, तो b बराबर - का d, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। फिर हमने इसका गुणांक लिया तो 3a + का c बराबर कितना, x का गुणांक यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 दे रखा है। देखिए दोस्तों x का गुणांक है 2, तो ये समीकरण हमारी 4 आई और अचर पद हमारे पास 3b और प्लस का कितना d और यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, 0, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर कितनी हो गई, 5। अब समीकरण 2, 3 व 4 व 5 को हम हल करेंगे। तो कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। पहले हमने पकड़ लिया समीकरण 2 व 4 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण हमारी 4 क्या है, 3a + का c बराबर 2 दे रखा है। a की जगह पे c लगा दो माइनस का, तो देखिए माइनस का c लगाते हैं तो ये - का c हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, - का 2c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो c का मान - का 1 आ गया। जब c का मान - का 1 आ गया तो a का मान कितना हो गया हमारे पास, +1 हो गया। जब a का और c का मान आ गया, b और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो b और d का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 3 व 5 से। तो देखिए 3b + का d बराबर कितना, 0 दे रखा है, b की जगह - का d लगा दो, b की जगह - का d लगा दिया ऐसे, तो ये हो गया - का 2d और बराबर कितना, 0। तो d का मान कितना आ गया भैया, 0 आ गया। जब d का मान 0 आ गया तो भाई b का मान भी 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे b c d के मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए। बस आपको क्या करना है, ये सारे मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर देने हैं। तो देखिए समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 को पकड़ लिया, यहाँ पे 2x, यहाँ पे dx अपॉन में x² + 1 और यहाँ पे है x² + 3 है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, ax + का b
मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लगाता हूँ। और यहाँ पे cx प्लस का d और यहाँ दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इस तरीके से दे रखा था। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इसकी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? a की वैल्यू हमारे पास आई 1, ये रहा, तो 1 यानी कि x होगा। b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 0, तो b की वैल्यू 0 लगा दी यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा dx हो गया। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है? यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का x, और d की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो भाई ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखिए हमारे पास x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ये dx बचेगा। हमने क्या किया, क्योंकि हमें x चाहिए और यहाँ पे भी इसको t मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको t मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने t माना, ठीक है, इसका डिफरेंशियल किया 2x dx बराबर dt, यहाँ पे x dx बराबर dt अपॉन 2, फिर इसको भी मैंने t मान लिया क्योंकि यहाँ पे भी x दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैंने t की जगह थीटा मान लिया क्योंकि t एक जैसे पद हो जाएंगे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x dx बराबर d थीटा, और x dx बराबर कितना हो जाएगा? d थीटा अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए हमने इसकी जगह t की जगह ये और थीटा की जगह ये चीज मानी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए इसकी जगह हमने t माना था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी जगह तो हमने लगाएंगे dt अपॉन 2, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे t रहेगा। इसकी जगह लगाएंगे हम d थीटा, यानी कि यहाँ पे आएगा थीटा अपॉन 2, ये आएगा थीटा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब आप जानते हैं कि एक घात जिसकी हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है? लॉग के पदों में होता है, तो 1/2 ये हो जाएगा log t, इस तरीके से ये भी 1/2 ये हो जाएगा log थीटा। मॉड में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे log t माइनस का log थीटा, तो ये हो जाएगा t अपॉन t थीटा, इस तरीके से आ गया। आप t का मान वापस कर दीजिए और 1/2 में देखिए 1/2 log t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3। तो देखिए ये हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यही हमारा क्या है इसका आंसर है, और प्लस का c लगाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम यहाँ ये सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 19 हल किया। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, 23 ये सब कराऊंगा।